और एक बार आज हम मेरे भाई टाइप नंबर 3 भी शुरू करने वाले हैं। तो एक बार बता दीजिए जोश कैसा है, हाउस द जोश मेरे भाई यहाँ कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से बता दो। चलो तो आगे बढ़ते हैं और यहां पर कहते हैं कि यदि दो एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है, जहां अल्फा और बीटा हमारा क्या है मेरे भाई कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, तो उस केस में मेरे भाई यहां पर क्या होगा जरा समझिए। मैं आपको मेरे भाई बताता हूं। यहां पर मैंने जो कल पढ़ाया था वो क्या था, और फिर उसके बाद में हम आगे भी बढ़ते हैं और आगे की चीजों को भी हम यहां पर देखते हैं। तो अगर हम यहां देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे भाई मेरे, अगर दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, अगर दो एंगल को जोड़ने पर क्या आ जाए 90 डिग्री यहां पर आ जाए, तो अगर दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो हम यहां पर क्या क्या समझ सकते हैं, जो जो केसेस बन सकते हैं हम वो आपको पूरा पूरा मेरे भाई दिखाते हैं। अगर दो एंगल को जोड़ने पर मेरे भाई 90 डिग्री आएगा तो आप यहां पर समझिए सबसे पहला केस मेरे भाई यहां पर क्या बनेगा, सबसे पहला केस मेरे भाई यहां पर क्या बनेगा। तो आप बोलेंगे सर कल ही तो हमने पढ़ा था कि सर यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, और यहां अल्फा प्लस बीटा छोड़ो मेरे भाई ए प्लस बी हम लिखते हैं और ए प्लस बी के माध्यम से हम समझते हैं। तो यदि दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, यदि हमारा यहां पर ए और बी को मेरे भाई जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो हम यहां पर मेरे भाई ये बात बोलेंगे कि सर देखो यहां पर साइन ए जो है उसको आप गुना करिए और किसके साथ में करिए, सेक बी के साथ में करिए, ताकि यहां पर कितना मिल जाए 1 मिल जाए। यदि दो एंगल को जोड़ने पर 90 आता है तो साइन इंटू सेक हमारा 1 होता है। दूसरा हमने आपको क्या पढ़ाया था जरा जल्दी से बताइए। तो हमने आपको यहां पर ये पढ़ाया था कि कॉस को मेरे भाई यहां पर कॉस एक्स से गुना करने पर क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा, जहां ए प्लस बी का मान 90। तीसरा हमने आपको क्या पढ़ाया था मेरे भाई यहां पर टेन ए को मेरे भाई गुना करेंगे और टेन बी के साथ में यहां पर गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 1, यहाँ ए और बी का मान 90। चौथा अगर हम देखें मेरे भाई यहां पर तो क्या पढ़ाया था, कॉट ए को मेरे भाई हमने कहा था कि कॉट बी के साथ में यहां पर गुना करो और ये हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दो एंगल्स को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आए तो साइन इंटू सेक 1 होता है, कॉस इंटू कॉसेक 1 होता है, टेन इंटू टेन 1 होता है, कॉट इंटू कॉट 1 होता है। ये मेरे भाई यहां पर ध्यान में रखो, ये बहुत बढ़िया तरीके से बातों को समझो। दूसरा वाला केस मेरे भाई यहां पर क्या था, दूसरा वाला केस मेरे भाई यहां पर ये था कि साइन का जो ए है मेरे भाई वो कॉस के बी के तभी बराबर होता है जब यहां पर दोनों को जोड़ने पे 90 आता है। फिर उसके बाद में यहां पर हमने पढ़ा था कि सेक का जो ए है मेरे भाई यहां पर ये कॉसेक के बी के मेरे भाई बराबर तभी होता है जब जोड़ने पे 90 आता है। तीसरा हमने आपको बताया था मेरे भाई यहां पर कि जैसे टेन है, टेन और कॉट मेरे भाई बराबर तभी होते हैं जब यहां पर इनके एंगल को जोड़ने पे कितना आया था 90 आया था। अब ये दो बातें तो हम आपको कल पढ़ाए थे, अब इन दो बातों के अलावा तीसरी बात आपको जाननी है और वो जानना है और वो यहां पर ये है, ठीक है। अब यहाँ तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं और तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, ए प्लस बी का मेरे भाई मान यहाँ 90 है, ठीक है। ए प्लस बी का मेरे भाई यहाँ पर कितना मान है, ए प्लस बी का मेरे भाई अगर मान लीजिए सम हमारा 90 है, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, और सभी बात कर लो एक बार देख लो कौन है, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी मेरे भाई यहाँ पर जानते हैं कि साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा में मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो कितना आता है मेरे भाई 1 आता है। अगर मैं इसी को मेरे भाई बदल दूं और मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं कि ये मेरे भाई ये हमारा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखेंगे, ए के जगह पे 90 माइनस बी लिखेंगे, ए के जगह पे मेरे भाई क्या लिखेंगे 90 माइनस बी लिखेंगे, तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। पूरी दुनिया को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है। अब यहाँ पर देखो एक और चीज मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर है, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर बी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा कितने के 1 के, यानी ए का साइन स्क्वायर और बी का साइन स्क्वायर दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 1 आएगा। तो ये दो नई चीज हमें जानने को यहाँ मिली है और दो बातों को हम नई तरीके से यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, यदि ए प्लस बी का मान मेरे भाई 90 है तो हम यहाँ पर कहेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान कितना होगा 1 होगा, और मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी का मान कितना होगा, तो 1 होगा। अब बोलोगे गुरुजी यहाँ पर टेन में ये रिलेशन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, या तो दोनों के दोनों साइन होंगे या दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे, तो कॉस होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, कॉस होंगे। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कॉस के स्क्वायर में कॉस के स्क्वायर को जोड़ेंगे कितना आएगा। आप मुझे बताओ यहाँ पर कितना आएगा, जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर कहाँ हो गया। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर कॉस स्क्वायर इतना में कॉस स्क्वायर इतना को जोड़िए। सर अगर इनके एंगल को जोड़ने पर 90 आता है, अगर इनके एंगल को जोड़ने पर 90 आता है तो आंसर हमारा कितना होगा, जल्दी से बताइए, तो बोलेंगे सर 1 होगा। आंसर हमारा कितना होगा, जल्दी से बताइए, तो बोलेंगे 1 होगा। 1 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से, और वीडियो को लाइक करना मत छोड़िए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। बाकी बच्चों को भी जोड़ते रहिए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, हर जगह पे शेयर करते रहिए आप। चलिए आ जाइए 2 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 2 नंबर सवाल में अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज मेरे भाई देखो समझना मेरी बात को, ये साइन हमारा क्या है, तो साइन हमारा 23 है। ये जो हमारे सामने कॉस दिया गया, इस कॉस का मेरे भाई क्या इलाज है,
कॉस का इलाज यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई बोलोगे सर ये दुनिया की नजरों में कॉस है, मेरी नजरों में ये साइन है, और 90 में से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये साइन दिया गया, हम इसे किस में बदलेंगे, तो कॉस में बदलेंगे, और 90 में से इसको घटा देंगे तो मेरे भाई 23 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 23 हो जाएगा सर, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 23 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर 23 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। अब यहाँ पर tan के साथ में कभी भी sec का रिलेशन बनता है, या तो ऐसा कर सकते हो कि इसको sec में बदल दो मेरे भाई यहाँ पर, या ऐसा कर सकते हो कि इसको cot में बदल दो, क्योंकि मेरे भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रिलेशन आता है 1 होता है, या cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये जो cosec है इसको बदल दो sec में, और कैसे बदलोगे, 90 में से 15 घटा दो 75 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे भाई, sec स्क्वायर 75 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 75। ठीक है, अब एक बेसिक सा फॉर्मूला बन गया जो लगभग यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। कौन सा ऑप्शन आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं, और यहाँ पर मेंस का मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अगला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है मेरे भाई। अगला सवाल में यहाँ पर है कॉस और साइन। अब ये जैसे साइन दिख रहा है लेकिन साइन होगा नहीं ना, यहाँ पर इस साइन को मेरे भाई कॉस में हम बदल सकते हैं, तो अगर इस साइन को हम कॉस में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बाकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा इन सभी सवालों का, एक बार 2-3 क्वेश्चन हम करा देते हैं, उसके बाद में हम आपको ट्रिक यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम साइन को कॉस में बदल सकते हैं। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर जो तुम्हें ये कॉसेक दिख रहा है हम इसे सेक में बदल सकते हैं। ठीक है, इसमें से मेरे भाई 90 में से यहाँ पर इसको हटा दो तो 9 हो जाएगा तुम्हारा। तो cos 9 प्लस cos 9 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 cos 9 हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में sec 9 प्लस sec 9 मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 2 sec 9 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे कि सर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इस बात को समझिए। यहाँ पर इस सर cosec को हम sec में बदल सकते हैं, किस में बदल सकते हैं, sec में। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर, 90 में से इसको घटा दोगे तो 19 हो जाएगा, और sec स्क्वायर में से किसके साथ रिलेशन बना सकते हैं, tan के साथ में। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा कहोगे कि सर ये sec स्क्वायर क्या है, 19 है, और माइनस यहाँ पर क्या है, तो tan स्क्वायर हमारे सामने 19 है। ये हमारा पूरा पूरा मेरे भाई हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला कॉस को ये वाला कॉस के साथ में रिलेशन बना सकते हो, तो यहाँ पर कह सकते हो सर कॉस स्क्वायर कितना है, तो कॉस स्क्वायर मेरे भाई 15 है, और प्लस कॉस स्क्वायर कितना है मेरे भाई यहाँ पर 75 है। यहाँ पर ये हो सकता है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात पूछता हूं मेरे भाई, कॉस को तुम सेक के साथ में गुना करोगे तो क्या बनता है, 1 बनता है, तो ये कैंसिल कर देगा। 2 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और कॉस स्क्वायर प्लस मेरे भाई यहाँ पर कॉस स्क्वायर देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये हमारा कितना होता है, तो मेरे भाई 1 होता है। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब आप इसे काटेंगे तो 2 आएगा, और 2 आएगा तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर मेरे भाई यहाँ पर देवसेना। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई लाइक करते रहिए, अगर आपका उत्तर सही है तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो बिल्कुल जल्दी से मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम आपको सेकंड मेथड भी बताएंगे सब में, कि सभी सवालों को आप यहाँ पर दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। अगला सवाल आप यहाँ देखिए, सीपीओ 2024 का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। कहा गया साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 75। मैं एक बार है ना सबको लिखता हूँ, फिर उसके बाद में तुम्हें कुछ छोटी छोटी चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, हमारी शुरुआत मेरे भाई यहाँ पर कहाँ से हुई है, हमारी शुरुआत मेरे भाई यहाँ पर हुई है साइन स्क्वायर कितने से, तो साइन स्क्वायर 15 से। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, फिर मेरे भाई आया है साइन स्क्वायर तुम्हारा कितना आया है, तो 25 मेरे भाई आया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या आया है, आप देखो तो साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 35 आया है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या आया है, तो साइन स्क्वायर 45 आया है। फिर उसके बाद में क्या आया है, तो साइन स्क्वायर 55 आया है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आया है मेरे भाई यहाँ पर, तो 65 आया है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या आया, तो साइन स्क्वायर 75 आया है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा आया। अगर हम इस बात में देखें बहुत तरीके से समझें तो आपको पता है कि 2 साइन स्क्वायर को जोड़ने पर 1 आ जाता है, अगर उनके एंगल का सम कितना हो जाए मेरे भाई, 90 हो जाए। समझ रहे मिश्रा जी, साइन स्क्वायर 10 को साइन स्क्वायर 80 के साथ जोड़िएगा तो कितना होगा, 1 होगा।
समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर अगर हम देखें तो आप यहां बताइए ये जो 15 वाला भाग है और यहां पर ये जो मेरे भाई 75 है, इनको जोड़िए जरा, कितना आएगा? तो बोलेंगे 90 आएगा। तो साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 कितना बना देगा? तो 1 बना देगा। ये जोड़ा कितना बना देगा? तो 1 बना देगा। ठीक है, 25 और 65 को जोड़ने पे 90 आता है, तो ये जोड़ा कितना बना देगा? तो 1 बना देगा। 35 और 55 को जोड़ने पे 90 आता है, तो ये कितना बना देगा? 1 बना देगा। एक जोड़ा मेरे भाई 1 बनाएगा, अगला जोड़ा 1 बनाएगा, उसका अगला जोड़ा 1 बनाएगा। अब उसके बाद बच गया मेरे भाई साइन स्क्वायर 45। यहाँ पर ये कितना बनाता है? तो 1/2 बनाता है। ठीक है, तो 1/2 बनाता है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 3 में 1/2 को जोड़ोगे और 3 में 1/2 को जोड़ोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि क्या ये हमारा तरीका होना चाहिए पेपर में सॉल्व करने के लिए? कभी भी नहीं होना चाहिए। हम ऐसा मेरे भाई यहाँ पर कभी भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हम मेरे भाई यहाँ पर क्या बनाएंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर बनाने का तरीका क्या है। असल में ये क्वेश्चन आज से नहीं, सदियों से पूछा चला आ रहा है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन शुरू कहाँ से हुआ, तो हम आपको समझा देते हैं। उसके बाद में मेरे भाई आप बहुत तरीके से आप सबके आंसर दे दोगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये था कि साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 5 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 है। फिर उसके बाद में साइन स्क्वायर मेरे भाई कितना है? तो 80 है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर साइन स्क्वायर मेरे भाई कितना है? तो साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 85 है। इसका पूछा गया सम बताओ कितना होगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे ही आ गया था और वहां पर शुरू हुआ था साइन स्क्वायर कितने से? तो 5 से। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना हो गया? 10 हो गया। फिर उसके बाद में साइन स्क्वायर मेरे भाई कितना हो गया? 15 हो गया। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना हो गया? तो मेरे भाई 75 हो गया। फिर उसके बाद में साइन स्क्वायर कितना हो गया? तो बोलोगे गुरुजी 80 हो गया। और फिर साइन स्क्वायर कितना हो गया? 85 हो गया। आपको मेरे भाई यहाँ पर इसका सम बताना है, ये कितना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा वाला जो क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम देते हैं मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई साइन स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये सिलसिला करते 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 मेरे भाई साइन स्क्वायर क्या बना देगा? साइन स्क्वायर 85 बना देगा। मैं बोर्ड पर जितने भी क्वेश्चंस लिख रहा हूं सब किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए। अब उसके बाद शुरुआत करते हैं, साइन स्क्वायर 0 ले लेते हैं मेरे भाई, और तब उसके बाद में यहाँ पर ले लेते हैं साइन स्क्वायर 5। तुम्हें नहीं पता ना, मेन बात है कि यहाँ पेपर में कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट में, और तुम यहाँ पर मुझे यकीन है कि गच्चा खा जाओगे, यहाँ पर जो है परेशान हो जाओगे, बट मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई अब साइन स्क्वायर 0 होगा, साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 5 होगा, साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 10 होगा, और ऐसा करते 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 मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर मेरे भाई 90 तक में जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पूरा पूरा सवाल जो है हम बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सभी सवालों का उत्तर क्या होगा? सभी सवालों का उत्तर देने के लिए आपको बस यहाँ पर ये काम करना है कि जितने भी पद हैं उनकी गिनती करनी है, और उसका मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है? आधा करना है। जितने भी पद हैं उनकी गिनती करके क्या करना है? आधा करना है। एक यहाँ पर मेरे भाई देखो, आप यहाँ पर बोलोगे सर ये एक जोड़ा बना रहा है, ये एक जोड़ा बना रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर यहाँ पर ये होगा कि देखो 5 और 85 90 बनाते हैं, 10 और 80 90 बनाते हैं। 90 बनाने के अलावा कोई भी पद यहाँ पर फालतू नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो आवारागर्दी करने चला आया है। तो जब नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा? जितने तरह के टर्म्स हैं उनको काउंट करो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और जितने भी टर्म्स है काउंट करने के बाद में उनका आधा कर दो, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये 2 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। जितने भी टर्म्स हैं आप उनकी गिनती करिए और उनका पदों का क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। आइए चलिए आप यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने पद हैं मिश्रा जी बताइए? कितने पद हैं? तो बोलेंगे 6 पद हैं, और यहाँ 6 पदों का क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। तो 6 पदों का आधा कर देंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, इतने आसान तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं ना, आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कुछ आपको जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए 5 से लेकर के 85 तक कितने पद होते हैं आपको पता है? ये 5 का 1 गुना और ये 5 का 17 गुना है, इसका मतलब 17 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 17 पद होते हैं। तो बस आप यहाँ पर क्या कर दीजिए? 17 का मेरे भाई आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 17 का मेरे भाई यहाँ पर आधा कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है 5 से लेकर के 85 तक इन सब का मेरे भाई जोड़ा बनता है। इन सब का यहाँ पर क्या है? तो इन सब का मेरे भाई जोड़ा बनता है, आपस में पेयरिंग बनते हैं। 5 जोड़ा बनाता है 85 के साथ में, 10 जोड़ा बनाता है 80 के साथ में, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जिसका किसी के साथ में जोड़ा नहीं बनता, तो समाज से इसको बाहर रखो। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, और बाकी यहाँ पर ये जितने भी पद हैं
ये 5 का 1 गुना और ये 5 का 17 गुना, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर के 17 पद हैं, और 17 पद है मेरे भाई यहाँ पर, तो सीधा कहेंगे सर 17 का यहाँ पर आधा। बीच में एक साइन स्क्वायर 45 भी आएगा, और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2 होगी, तो हमें उससे टेंशन नहीं है, उसका जोड़ा नहीं बनेगा दूसरों के साथ में, लेकिन हमें दिक्कत नहीं है। इसीलिए मेरे भाई, क्योंकि अगर 2 पद मिलकर के 1 लाते हैं तो हर एक पद की वैल्यू आधा होती है, और उसकी वहां पर जो वैल्यू है वो आधी है, तो हमें उससे टेंशन नहीं है। यानी इसका भी आंसर हमारे लिए कितना हो जाएगा, तो 17/2 हो जाएगा। अब यहां पर मेरे भाई आ जाओ, आप यहां पर देखो तो बात मेरे भाई यहां से लेकर के 0 से लेकर के 90 तक की है, 0 से लेकर के क्या है, तो 90 तक की है। तो मेरे भाई बस वही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहां देखोगे तो बोलोगे सर इसके पिछला वाला पद हमारा कितना था, तो साइन स्क्वायर मेरे भाई 85 था। हम यहां से लेकर के यहां तक का देखो, यहां पर काम करेंगे। साइन स्क्वायर 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। यहां पर कुल मिलाकर के 17 पद हैं, तो 17 का क्या होगा, आधा होगा। और प्लस मेरे भाई साइन स्क्वायर 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। कुल मिलाकर के 2 एकम 2 जमा 17 19/2, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। और हालांकि आप ऐसे भी कह सकते थे सर 17 पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है, यानी 19 पद, तो सीधा 19/2 भी हम कहते, तो कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होती, कहीं पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो ये जो सीरीज होता है, इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं, एक साइन का पूरा सीरीज चला दिया जाता है और एक कॉस का पूरा सीरीज चला दिया जाता है, और दोनों केस में आपको एक ही काम करना होता है कि मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म्स का सीधा सीधा आधा करना होता है। तो अगर अभी जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपने इतना चीचा लेदर किया था, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई। यहाँ पर आप यहाँ पर अगर मेरे समझदार चैंपियन होते हैं तो आप यहाँ बोलते कि हमारे गुरुजी ने ऐसा तो कभी नहीं पढ़ाया। उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा एक ही बात कहा, और क्या कहा कि पदों की संख्या का मेरे भाई क्या करना है, आधा। तो अगर आप यहाँ पर मेरे भाई काउंटिंग करते हैं तो आप यहाँ पर काउंटिंग में सीधा सीधा एक बात बोलते हैं, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 और 7। मेरे भाई सीधा 7 का आधा। नजरों में यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है उसको आप यहाँ पर टिक कर देते हैं। नजरों में मेरे भाई यहाँ पर आप इसको सीधा सीधा टिक कर दें। पसंद आया ना मेरे भाई यहाँ पर, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए जल्दी, ठीक है। माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट, चलिए बहुत बढ़िया है। सर बैच पे अभी ऑफर है क्या, नहीं भाई बैच पर अभी कोई भी ऑफर नहीं है कहीं पर ठीक है, शीशा लेदर है चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पे एक बच्चा कहता है शायरी बोलिए। भाई शायरी कहाँ से बोले, हमको याद वाद उतना शायरी रहता नहीं, हमको गणित याद रहता है, ठीक है। आप कमेंट कर दो मेरे भाई, कोई बढ़िया शायरी आपको पता हो तो हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। आ जाइए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो पीछे वाले जो सवालों को हमने यहाँ पर जो किया है, जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले थे, एक तो ये आइडेंटिटी बेस्ड थे तो आप यहाँ पर ऐसे कर लेते, और दूसरा कल मैंने बताया था कि जब एंगल्स ऐसे उठ पटांग दिए गए हों तो आप उनको बांट करके भी मेरे भाई यहाँ पर आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को तुमने आइडेंटिटी बेस्ड बनाया, कल भी मैंने ये बात कहा था कि जब भी ऐसा, मैं आपको अब सेकंड मेथड बता रहा हूँ इन सभी सवालों का, और आप बहुत बढ़िया तरीके से मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे कि हम आपको पढ़ाना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो कल भी आपने यहाँ पर ऐसे सवालों को मेरे भाई देखा था, समझा था, जाना था। आपने यहाँ पर क्या देखा था कि सर जब भी ऐसा होता है तो हमें पता है एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि हम 29 और 61 का मान बताएं, क्योंकि ऐसी वैल्यू मेरे भाई खुद उसको भी नहीं पता है। तो ऐसी वैल्यू अगर उसको नहीं पता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री लेकर के, देखो इन दोनों को जोड़ने पे अगर 90 आ रहा है तो हम इससे 29 रुपया लिए, इससे हम यहाँ पर 61 रुपया लिए, मेरे पास में 90 रुपया आ गया, और 90 के हम 45 और 45 रुपये हमने इनको बांट दिया, 45 रुपए हमने इनको बांट दिया। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा और अगला भी कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा। यानी कॉस स्क्वायर 45 कितनी बार, 2 बार, कितनी बार, 2 बार। कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1/2। तो बस यहाँ पर काम खत्म। तब भी आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात हमने आपको कल भी पढ़ाया था, बहुत तरीके से पढ़ाया था, और अभी भी हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। आप समझिए, कुछ ऐसे तरीके आपके पास में पेपर में होते हैं तो कितना फायदा होता है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप कितना उलझे हुए थे, कभी आप किसी को सेक बना रहे हैं, कभी आप किसी को कुछ बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई पर्सन अपना जिसके साथ में वो आइडेंटिटी बनाता है, जिसके साथ में वो आइडेंटिटी बनाता है, अगर उसके साथ मिलकर के मेरे भाई 90 बना रहा है तो आप आधा आधा बांट दो। जैसे मानो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, अब ऐसे में वो सेक स्क्वायर 10 है और मेरे भाई यहाँ पर ये है, तो ये आइडेंटिटी आपस में मिलकर के बनाते हैं। आइडेंटिटी मिलकर के बनाते हैं तो आप 90 को मेरे भाई बांट दो 45 में। अब जैसे आपको ये पता है मेरे भाई, आप सीधा यहाँ पर 45 देखो, 23 और 67 को जोड़ो 90 आएगा, तो आप इसको 45 में बांटो। साइन 45 साइन स्क्वायर 45, आप सीधा सीधा क्या लिखोगे गुरुजी, साइन स्क्वायर 45 लिख दो, बस बात खत्म। कॉस 45 ये भी आप चाहो तो इसको भी साइन स्क्वायर, देखो इसको भी मेरे भाई यहाँ कॉस 45, ठीक है, आप समझो। अब बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर एक काम कर दिया, आपने तो यहाँ पर 45 कहा, लेकिन ये साइन है और ये कॉस है,
ये साइन है, ये कॉस है मेरे भाई, कोई टेंशन की बात नहीं। इसको तो तुम यहाँ पर ऐसे ही बदल सकते हो, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन वो मैंने अभी तुम्हें नहीं पढ़ाया तो मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। तो मेरे भाई साइन 45 की भी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/√2 मेरे भाई, और उसके बाद में अगर ये भी 45 है तो मानो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, जहां पर ऐसी वैल्यू आएगी वैसी ही वैल्यू ये भी आने वाली है, यानी हम इसका कितना गुना कर देंगे, तो हम इसका मेरे भाई 2 गुना कर देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, अब आगे देखो, ये तुम्हारा कोसेक 45, ये तुम्हारा tan 45। कोसेक 45 मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है √2, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ये हमारा इतना हो जाएगा। इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। भाई पूरी दुनिया को ये बात पता है यहाँ पर कि सर √2 और √2 से हमारा 2 खत्म हो जाता है, ऊपर में कितना बचेगा 1 और नीचे में 1, यानी आंसर कितना आएगा 1, और ऑप्शन नंबर ये आंसर है। तो जिस चीज को आपने यहाँ पर इतना मेहनत करके मेरे भाई 1 लेकर के आए, आप हमारे ये वाला भी कंसेप्ट अपनाते डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप इससे भी इस सवाल को बना लेते। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बारीकी पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ पर रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। ठीक है, पता चले कि एक अलग से मेरे भाई कुछ दिया गया, आप उसमें भी लगा दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको थोड़ा अलग तरीके से, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने पर ही आपके दिमाग में जाएगा। अगर आप बेहतर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप यहाँ पर खत्म हो जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये जो 3 नंबर क्वेश्चन था, आप इसमें भी सेम कंसेप्ट लगा सकते थे और बढ़िया तरीके से बना सकते थे। आपको इसमें भी इतना लंबा चौड़ा जाने की आवश्यकता नहीं थी, आप इसमें ट्राई कर लेना, 45 वाला कंसेप्ट आपसे ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टाइप हमारी तरफ से होता है खत्म बढ़िया तरीके से, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है, इसके अंदर में भी तुम सेम कंसेप्ट लगा सकते हो, मेरा 45 वाला मेरे भाई यहाँ पर, इसमें भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगा। कैसे दिक्कत नहीं आएगा मैं तुम्हें बताता हूँ। आपको यहाँ पर पता है, आप ऐसे मान लो कि सर ये 15, 75, 90, 25, 65, 90, 35, ये 90 सर सब 90 बना रहे हैं, तो बस यहाँ पर एक काम कर लो, सबको मेरे भाई साइन 45 बना दो। सारा साइन 45 है, साइन स्क्वायर 45, 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 साइन स्क्वायर। एक साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो हमारे पास कितने साइन स्क्वायर 45 है, तो बोलोगे सर 3 है और 3 6 है और एक 7 है, तो कितने हैं 7 है, यानी आंसर कितना होगा 7/2। इससे भी मेरे भाई आप यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर एग्जामिनर को भी तो ये बात पता है ना कि हम इससे 19 डिग्री पूछें, हम इससे 21 डिग्री पूछें, वो नहीं बता पाएगा, तो इसलिए वो आपको यहाँ पर ऐसा मान आपको दे रहे होते हैं। बाकी जो भी बच्चे हैं मेरे भाई फ्रेशर हैं, जो अगले साल को लेकर के मेरे भाई यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं, जिनका टारगेट 2025, 26, 27 मेरे भाई यहाँ पर है, बाकी परीक्षाओं में जिनमें 8 से 9 महीने का वक्त है, तो आराम से मेरे भाई यहाँ पर जो है इसमें एनरोलमेंट करके अपना पढ़ सकते हैं। एकदम नया बैच आ रहा है, और बाकी मेरे भाई इसी तरीके से हमारा ये कॉम्बो बैच भी है, जैसे मैथ स्पेशल बैच 999 का है, तो ये हमारा 2700 का है। और बाकी जो बच्चे मेरे भाई अभी पेपर के अंदर में कम समय में पूरा कवर करना चाहते हैं, तो आराम से मेरे भाई यहाँ पर वो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लेकर के उससे कवर कर सकते हैं। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में पूरा गणित पढ़ा दिया गया, सारा संपूर्ण बातें आपको सिखा दी गई है, तो अगर आप यहाँ से कवर करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। आप 2x स्पीड में सारी वीडियो देख देख करके सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर में है, आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, आपको शीट मिलेगा, आपको नोट्स मिलेगा, हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट मिलेगा, एक प्राइवेट आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा जहाँ कोई भी डाउट आप यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, और वैलिडिटी जो मिलेगी वो लाइफ टाइम मिलेगी, सोचिए कभी खत्म ही नहीं होगा। और सारा कहाँ पर मिलेगा, एक ही मेरे भाई एप्लीकेशन है, वो है RG विक्रमजीत एप्लीकेशन यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़िया से एनरोल करिए इसमें और बढ़िया से अपना पढ़ाई करिए। और बाकी आज की वीडियो कैसी लगी मेरे भाई यहाँ पर वो ज़रूर बताइएगा, मज़ा आया कि नहीं आया यहाँ पर वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।